Hello students, a very first good morning to all. I hope you all are good. So students, in last lecture we discuss the process of double fertilization and how it takes place, and we also discuss the pollen pistil interaction, means how pistil recognize the pollen grain, means it is right type pollen or it is wrong type of pollen. So we also discussed what are the chemicals. We talked about some sugary substance released by stigma to recognize pollen. और हमने क्या बात की थी कि जो पोलन ट्यूब होती है उसकी टिप पे एक जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है उसके बाद पास भी कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, पोलन ट्यूब को गाइड कर सके कि पोलन ट्यूब को कहाँ पे जाना है। और हमने कुछ पिस्टल के अंदर प्रेजेंट थे मैकेनिज्म जो पोलन ट्यूब की एंट्री थी उसको गाइड कर रहे थे, मीन्स कहाँ से उसको जाना है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर चुके। फिर हमने देखा कि एम्ब्रियो सैक के एंट्री करने के बाद अंदर जो फर्स्ट मेल गैमिट था उसने एग सेल को फ्यूज किया और डिप्लॉइड जाइगोट को बनाया, और फिर जो एक और मेल गैमिट था उसने जो पोलर न्यूक्लियाई था डिप्लॉइड उसको फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, कि फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से इवेंट टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, दो प्रोसेस आज हम स्टडी करने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद एकदम से सडनली जो जाइगोट है वो डिवाइड नहीं करता। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म्स वो कुछ टाइम रेस्ट करता है। क्यों रेस्ट करता है वो भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि वो वेट करेगा किसका, तब तक एंडोस्पर्म अपना डेवलपमेंट कर ले। क्योंकि एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करने वाला है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो जो जाइगोट है वो थोड़ा रेस्ट लेता है ताकि जो एंडोस्पर्म है मीन्स फूड है वो तैयार हो जाए। उसके बाद जाइगोट अपना जो डिवीजन है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो पहले क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, और फिर किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले देखते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स वो तीन टाइप से होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक थर्ड भी होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तीसरा क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो इनमें क्या होता है, सपोज हम अगर फर्स्ट टाइप के एंडोस्पर्म की बात करें तो ये है हमारे पास जाइगोट। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास जो हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना था वो। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होगा या फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, इसको मैं बाहर बना रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मीन्स कई सारे न्यूक्लियस है वो डिवाइड होते जाएंगे, बनते रहेंगे। जो वॉल फॉर्मेशन है मीन्स साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, मीन्स जो वॉल फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। मीन्स पहले क्या होंगे, बहुत सारे जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा, और उसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती। ठीक है, मीन्स वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। बाद में जब एक सारे साथ जब सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर क्या होता है, फिर इनके ऊपर वॉल है वो बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देखो एक डायग्राम और है, आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, सपोज जैसे ये था, इसके अंदर क्या हुए, दो न्यूक्लियस बने लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है,
फिर उसके अंदर कई सारे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके बनते गए। ठीक है, सपोज ये है हमारा, तो इसके अंदर कई सारे जो न्यूक्लियस है वो बन गए, लेकिन उसके साथ साथ उनमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई। जब ये बन जाएंगे फिर इसके बाद वॉल फॉर्मेशन होती है, और वो भी स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट होती है, पेरीफ्री से सेंटर की ओर। ठीक है, मींस पहले इधर से सेल वॉल है वो पेरीफ्री पे बनना स्टार्ट होगी, और फिर जो सेंटर में न्यूक्लियस होंगे उनके अराउंड वॉल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्लियर है। तो फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या है, जिसमें जो शुरू में क्या होगा, न्यूक्लियर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर डिवीजन है वो होता रहेगा, उसके साथ साथ जो वॉल फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। मीन्स ये अलग अलग सेल नहीं बनेंगे, एक ही सेल के अंदर क्या होता जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, बाद में जो वॉल फॉर्मेशन है वो टेक्स प्लेस होगी, और वो कहाँ से कहाँ होगी, पेरीफ्री से सेंटर की तरफ। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है सेलुलर डेवलपमेंट, उसमें क्या होगा, एक सेल है, इसने डिवाइड करके दो सेल बना दी, मीन्स यहीं पे जो वॉल थी वो बन गई। ठीक है, वॉल फॉर्मेशन होगी, दो सेल अब हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे जो वॉल फॉर्मेशन थी वो नहीं हुई थी। लेकिन सेलुलर में क्या होगा, जैसे ही सेल डिवाइड करेगी उसमें सेल मीन्स साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, दो सेल बन गई। ऐसे ही जब 2 से 4 बनेगी तो फिर से साथ साथ में मीन्स सेल डिवाइड करेगी, न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, और साइटोकाइनेसिस होगी, मीन्स साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा, अलग अलग सेल बन जाएगी। जैसे कि आज हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जितने हमें कॉलम दिखाई दे रहे हैं मीन्स ये उतनी ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा सेल्यूलर डेवलपमेंट, जिसमें सेल जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा वैसे ही उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करेगा, और वॉल फॉर्मेशन साथ साथ होती रहेगी जैसे जैसे डिवीजन होता रहेगा। ठीक है, ये है हमारा सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। थर्ड जो है स्टूडेंट्स वो इंटरमीडिएट है दोनों का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये है हमारा एंडोस्पर्म, इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो डिवीजन होगा वो होगा सेलुलर टाइप का। ठीक है, मींस फर्स्ट डिवीजन हुआ तो जो वॉल है उसकी फॉर्मेशन होगी, एक सेल ये होगी, एक सेल ये होगी। ठीक है, एक सेल डिवाइड की, दो होगी। अब जो ये वाली सेल है इसमें होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आप देख रहे हो इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और उनमें वॉल फॉर्मेशन हमें नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, और नीचे वाला होगा वो हो सेलुलर टाइप से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक जो एंडोस्पर्म था उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई, दो सेल बन गई। अपर वाली तो न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगी, और नीचे वाली होगी वो सेलुलर डेवलपमेंट शो करेगी। तो ये है हमारा हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कोकोनट का। सिंपल सा, जो कोकोनट होता है उसमें जो लिक्विड होता है, जो ड्रिंक के लिए हम यूज करते हैं, पीते हैं, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, उसके अंदर कई सारे जो विटामिन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो जो जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो उसमें जो लिक्विड होता है वो होता है कौन सा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट का लिक्विड हम पीते हैं वो होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, मीन्स या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो वाइट कलर की जो हम खाने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है, उसका सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लियर है। जो व्हाइट कलर का कर्नल हम जो खाने के लिए यूज करते हैं वो तो है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो हम पीने के लिए यूज करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लियर है। कई जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होते होते पूरा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम कर लेता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जिसमें एंडोस्पर्म बच जाए, पूरा कंज्यूम ना हो पाए, उसको हम क्या बोल देते हैं,
एंडोस्पर्मिक सीड, ये आप पढ़ भी चुके हो प्रीवियस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं किस पे, एम्ब्रियोजेनेसिस पे। तो स्टूडेंट्स एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट, कि डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलप होना, वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एम्ब्रियोजेनेसिस की जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या था, जाइगोट था। ठीक है, जाइगोट में क्या होगा, फर्स्ट जो डिवीजन होगा वो ट्रांसफर्स होगा। ठीक है, फर्स्ट जो डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, वो कौन सा डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, सपोज ये है हमारा जाइगोट, इसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, मीन्स 2 सेल बन गई। ठीक है, अब जो अपर सेल है इसको तो बोलते हैं बेसल सेल। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना कौन सी सेल बन रही है, सीक्वेंस कई बार नीट में पीएमटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले जाइगोट था, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, अपर सेल को हमने क्या बोला, बेसल सेल, और नीचे वाली को बोला हमने टर्मिनल सेल। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, टर्मिनल सेल बोलो, इसको एम्ब्रियोनल सेल बोलो, इसको एपिकल सेल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट जो डिवीजन हुआ वो कौन सा हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन। क्लियर है। अब जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो डिवीजन होगा ये था हमारा, जो ये सेल होगी बेसल सेल, ये भी डिवाइड करेगी, और इसके नीचे कौन सी सेल थी, एपिकल सेल, उसके अंदर जो डिवीजन होगा वो अब होगा ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट जो डिवीजन था वो ट्रांसफर्स हुआ, सेकंड जो डिवीजन हुआ बेसल सेल थी उसके अंदर तो ट्रांसफर्स हुआ, लेकिन जो आपकी एपिकल सेल थी, जो एम्ब्रियोनल सेल थी, उसके अंदर वो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। ठीक है, क्लियर है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, कितने बने, 2 सेल बन गई। अब ये फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, फर्दर डिवाइड करेगा तो ये सेल भी डिवाइड करेगी, ऊपर वाली भी, और नीचे वाली भी डिवाइड करेगी। ठीक है, तो सपोज ये हमारी है बेसल सेल। ठीक है, इसने भी डिवाइड किया, और नीचे वाली सेल है उसने भी डिवाइड किया। तो अब जब ये डिवाइड करेगी तो इसमें कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल। ठीक है, फिर जो डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन हुआ था इसमें कौन सा, जो एपिकल सेल थी उसमें फर्स्ट डिवीजन कौन सा था, लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे बना था। ठीक है, फिर उसमें होता है ट्रांसवर्स, तो 2 से 4 बन गई, और फिर होता है इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे 4 से 8 सेल बनेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो इससे 4 से कितनी बनी, 8 सेल। फिर ऐसे ही ये डिवाइड होता रहेगा, और 18 सेल की स्टेज में जब ये पहुंच जाता है तो इसको हम बोल देते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, फिर ग्लोब्यूलर से हार्ट शेप बनता है। ये जो सेल थी बेसल सेल, ये भी अपने आप को डिवाइड करती रहेगी और एक ग्रुप ऑफ सेल बना लेगी जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाती है, सस्पेंसर सेल, और इसमें जो सबसे ऊपर सेल होगी इसको हम बोलते हैं होस्टोरियम। इसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल सेल या होस्टोरियम। क्लियर है। इसका जो डिवीजन है, हम एक और डायग्राम देखेंगे अच्छा सा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो इसमें आपको एक एक चीज क्लियरली पता लग जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, देखो फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें क्या है, जाइगोट है। क्लियर, जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, कौन कौन सी, ये तो है बेसल सेल, और नीचे वाली है टर्मिनल सेल। ठीक है, क्लियर है। 2 सेल बनी, बेसल सेल और टर्मिनल सेल। अब जो बेसल सेल है
और जो टर्मिनल सेल है उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, ऊपर वाली सेल ने डिवाइड किया तो उसमें 2 सेल बनी, जो ये कौन सी है, 3 सेल्ड कंडीशन। फिर इसमें हुआ, ये तो बीच वाली तो बच गई हमारी सस्पेंसर सेल, और जो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है ये आगे होता रहेगा। ठीक है, ये अपने आप को डिवाइड करती रहेगी और इनसे क्या बनता रहेगा, पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबल एम्ब्रियो बनेगा, और फिर ऐसे ही हार्ट शेप एम्ब्रियो, टोरपीडो शेप एम्ब्रियो, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये जो बीच वाली सेल है इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सस्पेंसर सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल्स। तो जो एक्चुअल में है, ये एक्चुअल का जो एम्ब्रियो है उसको बनाने में हेल्प नहीं कर रही एक्चुअल एम्ब्रियो में। एक्चुअल एम्ब्रियो तो यहाँ की जो सेल्स है सिर्फ ये बना रही है। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो सारी सेल्स होती हैं वो एक्चुअल एम्ब्रियो को नहीं बनाती, कुछ सेल्स और भी फंक्शन करती है। जैसे ये जो सस्पेंसर सेल होती है इनका फंक्शन होता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करना। इनका फंक्शन क्या होता है सस्पेंसर सेल का, कि एंडोस्पर्म की तरफ एम्ब्रियो को पुश करना ताकि वो फूड इजीली ले सके। ठीक है, क्लियर है। तो ये है सस्पेंसर सेल, और सस्पेंसर सेल में जो फर्स्ट सेल होती है ये, इसको हम बोलते हैं होस्टोरियम या वेसिकल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, होस्टोरियम या वेसिकल। क्लियर है। अब देखो ये है आपका डिवीजन होता रहेगा, ये सस्पेंसर। ठीक है, अब जो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लास्ट सेल होती है किसकी, सस्पेंसर सेल की। सस्पेंसर सेल की जो लास्ट सेल होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस सेल। अब जो ये हाइपोफाइसिस सेल होती है इसका फंक्शन क्या होता है, ये रूट कैप की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, रूट जो होती है उसके पास एक प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप होती है, तो उसकी फॉर्मेशन कौन करता है, जो सस्पेंसर सेल में जो सबसे नीचे वाली सेल होगी हाइपोफाइसिस जिसको हम बोलते हैं, वो क्या बनाएगी, रूट कैप। ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसमें और क्या है, और डायग्राम देखते हैं। अब ये देखो इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थी फर्टिलाइज एग सेल है। ठीक है, उसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, एपिकल सेल और बेसल सेल। ठीक है, नीचे वाली बेसल, ऊपर वाली एपिकल सेल। फिर डिवीजन होता रहा तो ये क्या बनता, ये जो शेप कहलाएगी ये ग्लोबुलर होगी। ये जब इसमें 8 सेल होती हैं, 4 है ये, 4 इसके पीछे हैं, इसको हम बोलते हैं ओक्टेंट स्टेज। ओक्टा मीन्स 8। ठीक है, ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं, ये किसका पार्ट है, बेसल सेल का। तो जब ये साइज में इंक्रीज हो जाती है और ये सस्पेंसर पूरा बन जाता है तो ये इस सेल को हम क्या बोल देंगे, होस्टोरिया। ठीक है, यह होस्टोरियल सेल ये फूड सक करने का काम करती है। ठीक है, ये किसका काम करती है, फूड को सक करने का, इसके चारों तरफ से। अब ये तो है ग्लोबुलर शेप। शेप पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि क्या होता है सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है भी सेल होगी, मीन्स जाइगोट होगा, डिवाइड होगा, फिर उससे क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर ट्रेंगुलर, फिर हार्ट शेप, फिर टोरपीडो और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है हमारा सस्पेंसर। तो अब सपोज ये हमारा इधर क्या है, एंडोस्पर्म। तो जो ये सस्पेंसर सेल है ये इसको जो एम्ब्रियो है इसको ऊपर की तरफ पुश करती रहती है एंडोस्पर्म की तरफ। ठीक है, तो ये इनका काम का क्या है, पुश करना सस्पेंसर सेल का, किसको पुश करना, एम्ब्रियो को किसकी तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है उसमें सारी सेल
एक्चुअल एम्ब्रियो को नहीं बनाती, और इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें सारी सेल एम्ब्रियो को नहीं बनाती, इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। जिसके अंदर सारी सेल एक्चुअल एम्ब्रियो को बनाए उसको क्या बोल देंगे? होलोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे उसको? होलोब्लास्टिक। होलो मीन्स कंप्लीट। ठीक है, तो जिसमें सारी सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भाग ले, होलोब्लास्टिक, और जिसमें कुछ सेल अलग फंक्शन करे, जैसे सस्पेंसर सेल है वो एक्चुअल एम्ब्रियो को नहीं बना रही। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा उसको बोलते हैं हम मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। क्लियर है? अब है इसमें देखो, जो टोरपीडो हार्ट जो शेप है एम्ब्रियो की, यहाँ से आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन दिखना स्टार्ट हो गया। मीन्स इससे यहाँ से जो कोटिलिडोन है वो बनना स्टार्ट हो गई। ये जो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये किसका डेवलपमेंट है? डाइकोट प्लांट्स का। किसका डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम? डाइकोट प्लांट्स का। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली में स्टडी किया गया था? सबसे पहले क्रूसीफेरी फैमिली में स्टडी किया गया था, इसलिए हम इसको क्रूसीफेरस टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोटिलिडोन बनना स्टार्ट हो गए और ये और क्लियर होते जाएंगे, और जब मैच्योर एम्ब्रियो हो जाएगा तो हमें दो कोटिलिडोन दिखाई देंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। दो कोटिलिडोन मैच्योर एम्ब्रियो में हमें दिखाई देंगे। अब बात आती है कि जो एम्ब्रियो मैच्योर जब हो जाता है तो उसमें एम्ब्रियो का क्या होता है? एक एक्सिस होता है। ठीक है, एक्सिस जो होगा एम्ब्रियो का उसको हम बोल देंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, वो क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये वाला जो होगा जहाँ से जो कोटिलिडोन है वो डिवाइड करना स्टार्ट किए, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इससे नीचे का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, मीन्स कोटिलिडोन से नीचे का पार्ट। ठीक है, ये वाला सारा क्या है? हाइपोकोटाइल। इससे ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है जहाँ लिखा हुआ है शूट एपिकल मेरिस्टम, ये होता है अबोव द एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसलिए हम इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। मीन्स एपी मीन्स अबो, कोटाइल मीन्स कोटिलिडोन। जो कोटिलिडोन से अपर पोर्शन में प्रेजेंट है वो एपिकोटाइल, उससे जो नीचे प्रेजेंट है वो हाइपोकोटाइल। ठीक है, क्लियर है? तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, या जो आप इसको बोलते हो क्या शूट मेरिस्टम जो बोल रहे हो, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अबोदिकोटाइल। और जो ये है, ये वाला रीजन है, ये किसको बनाएगा? रूट को। इसको बोलते हो रूट एपिकल मेरिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? बिलो दी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे होगा। ठीक है, तो ये है, ये क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टम बोलो या इसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। ये शूट बनाएगा, मीन्स स्टेम बनाएगा। और ये क्या होता है नीचे का? यहाँ प्रेजेंट होगा रेडिकल। ये क्या बनाएगा? रूट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कोई डाउट नहीं। क्या है? एक फर्टिलाइज्ड जो एग है, मीन्स जाइगोट है, उसमें डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, एपिकल सेल, बेसल सेल। बेसल सेल थी वो डिवाइड करके क्या बनाएगी? सस्पेंसर बनाएगी। और इसकी जो आखिरी सेल होगी, मीन्स या इधर से ले तो फर्स्ट सेल, ये क्या कहलाएगी? होस्टोरिया या होस्टोरियल सेल या वेसिकल सेल। और इधर क्या होगा? जो एपिकल सेल थी वो डिवाइड करती रहेगी और क्या बनाएगी? पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर ट्रायंगुलर एम्ब्रियो, फिर ये हार्ट शेप होगा, और फिर क्या होगा? इसके अंदर टोरपीडो शेप आएगी, और फाइनली ये क्या बन जाएगा? मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये डेवलपमेंट है डाइकोट्स का। क्लियर है? ये किसका डेवलपमेंट है? डाइकोट का। मोनोकोट और डाइकोट में यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जब कोटिलिडोन बनने लगते हैं वहाँ पे हमें डिफरेंस पता लगेगा मोनोकोट के डेवलपमेंट में और डाइकोट के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये तो है हमारा कौन सा? डाइकोट प्लांट का
एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर है? एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस वो है जहां से हमें कोटिलिडोन अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे का जो पार्ट है हाइपोकोटाइल, और वहां कौन प्रेजेंट होता है? रेडिकल, जो कि क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। उससे ऊपर क्या होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस से? प्ल्यूम्यूल, जो कि क्या बनाएगा? शूट सिस्टम मींस स्टेम। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये है आपका मोनोकोटिलिडोन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या है? मोनोकोटिलिडोन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको डिफरेंस पता नहीं लगेंगे। डिफरेंस कहाँ कहाँ आता है मोनोकोटिलिडोन में और डाइकोटिलिडोन में? देखो, वहां भी क्या था? जाइगोट था, यहाँ भी जाइगोट है। फर्स्ट डिवीजन वहां भी ट्रांसवर्स हो रहा था, यहाँ भी ट्रांसवर्स है। बेसल सेल बन गई, टर्मिनल सेल बन गई, या इसको आप एपिकल सेल बोलो। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था? जो बेसल सेल थी वो डिवाइड करती जा रही थी और क्या बना रही थी? सस्पेंसर सेल। लेकिन यहाँ पे जो बेसल सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी और ये एक ही सेल प्रेजेंट होगी। देखो यहाँ वही है, एक ही है, एक ही है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो सस्पेंसर होता है वो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डिवीजन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, जो बेसल सेल होगी वो ज़्यादा डिवाइड नहीं करेगी। जाइगोट अब मीन्स जो एपिकल सेल है वो डिवाइड करेगी। ठीक है, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमें देखने को मिला था, कौन सा? उसके जस्ट बाद। लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बाद में देखने को मिलेगा। पहले क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, क्लियर है? और बाकी सेम है, डिवीजन होता रहेगा, स्टेज बदलती रहेगी। अब यहाँ पे जो कोटिलिडोन है सिंगल कोटिलिडोन है, तो यहाँ पे जो हार्ट शेप है वो दिखाई नहीं देगी। जो आपका कौन सी स्टेज थी? टोरपीडो, तो वो भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोटिलिडोन है। तो यहाँ पे जो आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो है वही दिखाई देगा। तो ये कौन से टाइप का है? मोनोकोटिलिडोन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एम्ब्रियोजेनेसिस की डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। कौन से टाइप का डेवलपमेंट है? मीरोब्लास्टिक। क्लियर है? क्योंकि जो सारी सेल्स हैं वो एक्चुअल में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं कर रही, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो आप एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है? ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये। ठीक है, इससे ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? प्ल्यूम्यूल। ये क्या बनाएगा? सूट। ये क्या है? दो कोटिलिडोन। क्लियर है? इससे नीचे का जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, ये क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल। इसमें क्या प्रेजेंट है? रेडिकल और रूट कैप। रूट कैप किसने बनाई थी? हाइपोफाइसिस ने। ठीक है, तो रेडिकल क्या बनाएगी? रूट। क्लियर है? तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का जो पार्ट है वो एपिकोटाइल कहलाएगा, जो कि सूट बनाएगा। उससे नीचे का पोर्शन हाइपोकोटाइल, जिससे रूट बनेगी। क्लियर है? ये है डाइकोट का, ये है मोनोकोट का। ये इधर है, ये है मोनोकोट। ठीक है, यहाँ जो मैंने मोनोकोट का जो कोटिलिडोन होता है, एक ही कोटिलिडोन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम। और इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये। ठीक है, ये है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। इससे ऊपर का जो पोर्शन है ये है कोलियोप्टाइल, और इससे नीचे का जो पोर्शन है वो है रेडिकल। ठीक है, वही सेम है। कोलियोप्टाइल है वो सूट सिस्टम बनाएगा, और जो रेडिकल है नीचे वो रूट बनाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? ये प्ल्यूम्यूल ही है। प्ल्यूम्यूल की जो सीध होती है उसको हमने यहाँ कोलियोप्टाइल बोल दिया, और जो रेडिकल होता है उसकी भी एक कवरिंग होती है जिसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। सीध मीन्स शील्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, वो प्ल्यूम्यूल की जो शील्ड है वो कोलियोप्टाइल कहलाती है। रेडिकल की जो शील्ड है उसको कोलियोराइजा हम बोलते हैं। क्लियर है? ये सूट अपेक्स है, या हम इसको प्ल्यूम्यूल बोले। क्लियर है स्टूडेंट्स कि मोनोकोट में सिंगल कोटिलिडोन होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम।
इसका ये एक्सिस हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, इससे ऊपर का पार्ट कोलियोप्टाइल या सूट अपेक्स, ठीक है, और नीचे का पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल, उसमें रेडिकल प्रेजेंट होगा, रेडिकल की जो सीध है वो कोलियोराइजा होगी, और ये किसको बनाएगी, रूट की जो फॉर्मेशन है वो करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक बच गया वो सारा कवर करेंगे और एक लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, थर्ड चैप्टर। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म 3 टाइप का है, फ्री न्यूक्लियर जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा और उनके साथ साथ वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। वॉल फॉर्मेशन जब होगी जब न्यूक्लियर डिवीजन है वो रुक जाएगा और पेरीफेरी से वॉल बनना स्टार्ट होगी और सेंटर की तरफ जाएगी। सेकंड था सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जिसमें सेल डिवाइड करेगी और उसके साथ साथ ही जो वॉल फॉर्मेशन है, जो साइटोकाइनेसिस है वो होती रहेगी। तीसरा था इंटरमीडिएट, उसमें क्या था कि पहला डिवीजन होगा उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, मीन्स 2 सेल बनेगी। अपर जो सेल होगी वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगी और नीचे वाली सेलुलर, मीन्स दोनों का मिक्सअप। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल की बात करी, कोकोनट के अंदर जो हम लिक्विड यूज करते हैं पीते हैं वो क्या होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट कलर का कर्नल जो हम खाने के लिए यूज करते हैं वो होता है आपका सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर है। फिर हमने बात करी एम्ब्रियोजेनेसिस की, डाइकोट के अंदर किसके अंदर स्टडी किया गया था, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर, इसलिए हम उसको क्रूसीफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर किसके अंदर स्टडी किया गया था, याद रखना सेजिटेरिया। ठीक है, मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर सेजिटेरिया के अंदर स्टडी किया गया था सबसे पहले मोनोकोटिलिडोन का डेवलपमेंट। क्लियर है। तो क्या हो रहा था डाइकोटिलिडोन में, सबसे पहले जाइगोट था, सिंगल सेल थी, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, बेसल सेल और एपिकल सेल। बेसल सेल क्या बनाएगी, सस्पेंसर, एपिकल सेल है वो एक्चुअल में एम्ब्रियो बनाएगी। ठीक है, तो दोनों मीन्स एम्ब्रियो भी बना रही है कुछ सेल और कुछ सेल अदर फंक्शन कर रही है, इस तरह का जो डेवलपमेंट है, इसलिए हमने इसको बोला मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। फिर जो एपिकल सेल है वो डिवाइड होके पहले प्रो एम्ब्रियो बनाएगी, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगी, फिर क्या बनाएगी, टोरपीडो शेप बनाएगी, और फिर लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो होगा। फिर हमने एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल, जिसमें क्या प्रेजेंट था, प्ल्यूम्यूल, जो कि सूट सिस्टम बनाएगा प्लांट का। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उससे नीचे का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, हाइपो मीन्स बिलो, कोटाइल मीन्स कोटिलिडोन। तो जो हाइपोकोटाइल है वो जो कोटिलिडोन है उनसे नीचे का पोर्शन, उसको उसमें क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल होगा, जो कि क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। फिर हमने बात करी जो सस्पेंसर है उसकी जो लास्ट सेल है टुवर्ड्स एपिकल सेल, वो क्या होती है, हाइपोफाइसिस, वो रूट कैप बनाएगी। इतना याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने जो जो कवर किया आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।